अपोजिशन जमातों के लिए शहबाज शरीफ के इशाइये में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफूद की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी और ANP ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शेरी रहमान शरीक हुए। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती भी आए। PTM के मोहसिन दावड़ भी पहुंचे। और अपोजिशन जमातों का बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। मईशत के बारे में हुकूमती अदाद-ओ-शुमार को जाली करार दिया। मरीम नवाज अपने केसेस की समाअत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थी मगर एशाइये में नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी का इम्कान फिर मुस्तरद कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी के अहदेदार PDM छोड़ चुके। मंगल को PDM का इजलास हो रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी की गुंजाइश कैसे बनेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा बिलावल भुट्टो अगर शहबाज शरीफ के इशाइये में शरीक होते तो ज़्यादा खुशी होती। शहबाज शरीफ की मफाहमत अपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ मफाहमत नहीं हो सकती। हुकूमत ने बजट में नए टैक्स लगाए तो भरपूर मुखालफत करेंगे। हुकूमत के मुआशी अदाद-ओ-शुमार RTS वाले अदाद-ओ-शुमार हैं। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का इजलास आज सुबह वजीर अजमल चीमा की क़यामगाह पर तलब। सदारत जहांगीर तरीन करेंगे। इस साल किसी को इम्तहान के बगैर प्रमोट नहीं किया जाएगा। हुकूमत का वाज़े फैसला सामने आ गया। तमाम क्लासों के इम्तहानात हर सूरत होंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। कहा गया कि हुकूमत हर सूरत में SOPs के तहत इम्तहानात मुनक़्क़िद कराएगी। पहले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात होंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। कर्फ्यू नहीं लेकिन कर्फ्यू जैसा होगा। सिंध में आज से रात 8 बजे के बाद जो बिला ज़रूरत घर से निकला धर लिया जाएगा। कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत सिंध के सख्त इक़दामात। वज़ीर आला सिंध की IG सिंध को गाड़ियों में बेवजह घूमने वालों को रोकने की हिदायत। सिर्फ अस्पताल जाने या ज़रूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को जाने दिया जाएगा। कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक खुलेगा। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स बंद होंगी। ज़िला शर्क़ी कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21%, जनूबी में 16 और वस्ती में 10% हो गई। हैदराबाद में कोरोना की शरह 11%, दादू में 10 और सक्खर में 8% हो गई। कराची में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी हुई तो वज़ीर आला सिंध खुद छापे मारेंगे। हुकूमत सिंध का फैसला। कराची में SOPs के खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया का क्रैकडाउन। 50 से ज़्यादा दुकानें, होटल और जिम सील। ज़िला जनूबी में निजी होटल में शादी की तकरीब मुनक़्क़िद करने पर हॉल सील। टाइमिंग की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। जुर्माना 2 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग कामयाब हो गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान की कौमी इदारे सेहत की टीम को मुबारकबाद। चीनी वैक्सीन कैंसाइनो को पाक वैक का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे तो नतायज आने लगते हैं। नैब ने 1999 से 2017 तक 290 अरब रुपए वसूल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 साल में 484 अरब रुपए वसूल किए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने का पहले किसी लीडर ने नहीं सोचा। उन्होंने सियासत शुरू ही इसलिए की है कि रियासत मदीना के उसूल लागू करके गरीब की खिदमत कर सकें। एहसास प्रोग्राम की तक़रीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम को सराहा और कहा कि अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि प्रोग्राम से किसी को सियासी बुनियाद पर फ़ायदा या नुकसान पहुँचाया गया हो। इमरान खान ने आज तक जितने वादे और दावे किए एक भी पूरा ना कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत ने फीकस आमदनी ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया। झूठ और गलत बयानी से मुआशी तबाही छुपाने की कोशिश की जा रही है। PTI की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। जब तक इमरान खान जैसे तजर्बे होते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म साहब, मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों से मईशत बेहतर नहीं हो सकती।
वफाकी वजीर असद उमर का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की पॉलिसी है कि ना खुद काम करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। टाइम मांगने वाले बिलावल की पार्टी को यहाँ 50 साल हो गए, दूसरों को काम करने से रोकने की इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। असद उमर का 1 महीने में घोटकी, जैकबाबाद, खैरपुर और सक्खर में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करने का ऐलान। एक सवाल पर वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान को जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई की ना ज़रूरत है ना उनका ऐसा इरादा है, ना ही वजीर आज़म जहांगीर तरीन को ऐसी कोई रियायत देंगे जो आम आदमी को नहीं दे सकते। कौमी सियासत में एक वक्फे के बाद अचानक सरगर्म साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ न उठा सके। 1 घंटा स्पीकर चेंबर में इंतजार भी किया मगर बेसूद रहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी का बहाना बनाकर उनसे हलफ नहीं लिया गया। इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। हलफ उठाने का फैसला हुकूमत के खुद साख्ता ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश पर किया। रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस के जरिए नाअहली हो तो उस पर एतराज़ात हैं। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा है कि ठंडा करके खाएं। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी ने कहा कि चौधरी निसार का हलफ लेने से इनकार नहीं, 2 दिन का वक्त इसलिए मांगा ताकि चेक कर सकें कि किसी अदालत में इस हवाले से स्टे तो नहीं है। सिंध के पानी का जो हक खाएगा, सिंध का जो पानी चोरी करेगा उसके घरों में घुसेंगे। सिंध के पानी का हक खाएगा उनके घरों में घुसेंगे। सिंध का जो हक खाएगा उसके घरों में घुसेंगे। दरवाजे पे निकाल निकाल के तुम्हें मारेंगे। पानी की बात करते हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। बकवास करते हो, झूठा पानी। सिंध के पानी का हक खाते हो और बकवास करते हो, बकवास करते हो। ऐसे झूठे मार के पानी सिंध का हक खाते हो और बकवास करते हो। सिंध असेंबली के इजलास में सूबे का पानी रोकने के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पर बहस के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुखालफत पर सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल गुस्से में आ गए। अपनी नशिस्त से उठकर तहरीक इंसाफ के रुकन अली जीजी की तरफ बढ़े, ताहम अरकान ने बीच बचाव करके सूबाई वजीर का गुस्सा ठंडा किया। तहरीक इंसाफ के मुनरफ रुकन शहरियार शर की जानिब से करारदाद की हिमायत में अरकान ने लोटा लोटा के नारे भी बुलंद किए। इसी हंगाम आराई में करारदाद मंजूर कर ली गई। हॉक्स बे कराची में नेवी और पुलिस एहलकारों के दरमियान होने वाले झगड़े की इंक्वायरी शुरू। पुलिस हुकाम का कहना है कि पाबंदी के बावजूद नेवी अफसर फैमिली के हमरा जबरदस्ती हॉक्स पे जाना चाह रहे थे, रोका गया तो झगड़ा हुआ। मुल्तान में 3 बच्चों की हलाकत होम्योपैथिक दवाई से हुई या किसी ने जानबूझकर जहर दे दिया। बच्चों का वालिद करीबी डॉक्टर की बजाय 6 किलोमीटर दूर डॉक्टर से दवाई लेने क्यों गया? दवाई रात के वक्त ली गई लेकिन बच्चों को सुबह क्यों खिलाई गई? बच्चों की मां 2 महीने कबल नाराज होकर घर से क्यों चली गई? तफ्तीश में नए सवालात पैदा हो गए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत और जख्मी होने पर एक्शन। कराची से तेगानी कबीले के सरदार तेगू खान, 2 बेटे और 2 भांजे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सरदार तेगू खान को डाकू बेलू तेगानी और खैरू तेगानी की सहूलतकारी पर गिरफ्तारी की गई। लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मायरा के कत्ल का एतराफ़ ज़ेर हिरासत मुलज़िम ज़ाहिर जदून ने कर लिया। ज़ाहिर जदून को इतवार को हिरासत में लिया गया था। ज़ाहिर जदून ने पुलिस को बताया कि उसने मायरा से झगड़े के बाद 3 मई को सुबह उसे कत्ल किया। इस कत्ल का इल्म मुश्तरका दोस्त इकरा को भी था। मायरा अपने घर वालों को दुबई में इंटर्नशिप प्रोग्राम का बताकर लाहौर आ गई थी। पुलिस के मुताबिक ज़ाहिर जदून कत्ल करने के बाद इस्लामाबाद फ़रार हो गया था। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने टीम बना दी। इंक्वायरी टीम कानूनी, तकनीकी और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि करतारपुर राहदारी मनसूबा कवायद और ज़वाबित के खिलाफ बनाया गया। सवाल किया कि क्या नैब में जुर्रत है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर मनसूबा बंदी के खिलाफ इस पर रेफरेंस बनाए। इमरान खान ने काबीना से 17 अरब रुपए का NRO हासिल कर लिया। मनसूबे का टेंडर होता तो 5 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। अदालती इजाज़त के बावजूद शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोकने वाले सब इंस्पेक्टर राना एजाज को 10,000 रुपये इनाम मिल गया। डायरेक्टर FIA ने तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया। बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने वापस लिए जाने की बिना पर निपटा दी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि नाम ECL में डालने के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू करेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाक़ाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने पर ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान को चीनी बरामद करने की इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमे कस्टम से चीनी बरामदगी की तफसीलात तलब। इंक्वायरी अफगानिस्तान को चीनी के बरामद से कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान की शिकायत पर शुरू की गई। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला और पंजाब में हाफिजाबाद, चूनिया, विहाड़ी और दीगर शहरों में कोरोना के केसेस में कमी के बाद तालीमी सिलसिला बहाल। तालीमी इदारे खुल गए। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक इन इलाकों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम है। सेनेट में गजा में इसराइली जाहिरियत पर बहस। कायदे-ए-मान शहजाद वसीम ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर सियासी जमातें और कौम मुत्तहद है। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली जाहिरियत को फौरी रोकना होगा। नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। हमें इससे भी आगे बढ़कर कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए काम करना होगा। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि अगर कोई और मुल्क ऐसे गोले बरसाता तो उस पर पाबंदियाँ लग जाती। अमरीकी खबररसां इदारे ने मुबैना तौर पर खातून सहाफ़ी को फ़लस्तीनियों के हक़ में सोशल मीडिया पर रिमार्क्स की पादाश में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। AP ने कहा कि एमिली विल्डर को सोशल मीडिया पर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया। खातून सहाफ़ी ने कहा कि उसे तालिब इल्मी के दौर में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई। रवां साल मुल्क में मानसून की बारिशें तवील होकर अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के अख्ताम पर लालीना एक्टिव होने से बारिशों का दौरानिया बढ़ने की तवक्को है। मुस्तकबिल में बारिशों के दौरान कराची के पौश इलाकों को डूबने से बचाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? सिंध हाई कोर्ट ने DHO और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से 4 जून को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मुतालिका इदारों पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। KMC और KDA से बुरा हाल DHO और कैंटोनमेंट बोर्ड का है। गुज़िश्ता बारिशों में शहर डूब गया था। मजीद बारिशों की पेशगोई हो रही है। मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है? शहर को कैसे बचाना है? माहौलियाती तब्दीली की वजह से अब हर साल तूफानी बारिशें होंगी। सड़कों से पानी निकालने के लिए पाइप क्यों नहीं लगा देते? भारत को एक और समुद्री तूफान का सामना। खलीज बंगाल के मशरक़ी वस्त में मौजूद डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो गया। समुद्री तूफान यास आइंदा 24 घंटों में शदीद तूफान में तब्दील हो जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान यास के असरात पाकिस्तान तक नहीं आएंगे। तूफान कराची की समुद्री हवाएं मुअत्तल करने का भी बायस नहीं बनेगा। अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान में मौजूदगी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हुदूद और ज़मीन इस्तेमाल करने का अमल जारी रहेगा। अमरीकी नायब वज़ीर दिफ़ा ने अमरीकी आर्मड सर्विसेज कमेटी को बताया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए मदद भी कर रहा है। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्टार एंटरटेनमेंट की मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने एक और संगीमील अबूर कर लिया। YouTube पर 52 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले।